हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शब्दरूप पढ़ेंगे। ठीक है, शब्दरूप व्याकरण का द्वितीय भाग है। ठीक है, संज्ञा शब्दरूप। ठीक है, अक्रांत राम पुल्लिंग शब्द। तो राम जो है वो क्या है, पुल्लिंग होता है। ठीक है, राम होता है, देव होता है, मोहन शब्दरूप हो गया, लक्ष्मण शब्दरूप, यानी कोई भी लड़का को जो नाम होगा ना वो पुल्लिंग शब्दरूप होगा। तो यहाँ पे देखिए राम शब्दरूप हम लोग करेंगे। तो ठीक है, विभक्ति, तो विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है नर नरौ नरा, नरम नरौ नराम, नरेन नराभ्याम नरे, नराय नराभ्याम नरेभ्य, नरात नराभ्याम नरेभ्य, नरस्य नर्यो नरानाम, नरे नर्यो नरेषु। संबोधन में देखिए हे नर, हे नरौ, हे नरा। इसी प्रकार बालक, खग, नृप, सजन, सरोवर, अश्व, राम, मानव आदि के रूप चलते हैं। ठीक है, जिस प्रकार देखिए नर का हम लोग अभी शब्दरूप, नर शब्दरूप जिस प्रकार अभी हम लोग पढ़े उसी प्रकार क्या होगा, सभी का रूप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद देखिए आक्रांत बालिका स्त्रीलिंग। ठीक है, हम लोग अभी पुल्लिंग पढ़े थे, अब स्त्रीलिंग पढ़े थे। देखिए लता लते लता, लताम लते लता, लत्या लताभ्याम लताभि, लताए लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लतानाम, लतायाः लत्यो लतानाम, लतायां लत्यो लतासु, हे लता हे लते हे लता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए संबोधन तो हो गया। अब इसी प्रकार से रमा, उमा, कन्या, सुता, शिखा, कविता, अश्वा, बाला, नासिका, कलिका, राधा आदि के शब्दरूप स्त्रीलिंग शब्दों के रूप पे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गृहम यानी कि संज्ञा नपुंसक लिंग। ठीक है, तो यह हो जाएगा गृहम, गृहे, गृहाणी। ठीक है, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहे, गृहाणी, गृहम, गृहाभ्याम, गृहाय, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्य, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्य, गृहस्य, गृह्यो, गृहाणाम, गृहे, गृह्यो, गृहेषु, हे गृहे, हे गृहे, हे गृहाणी। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार पुस्तकम, फलम, धनम, नगरम, शरीरम, नेत्रम, उपवनम, वनम, पत्रम, वस्त्रम, मुखम, पुष्पम, पात्रम, छत्रम, कलमम आदि अधिकांश आक्रांत नपुंसक लिप्त शब्दों के रूप गृहम शब्द की भांति चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सर्वनाम देखेंगे। ठीक है, सर्वनाम शब्दरूप अस्मद शब्दरूप जिसके मैं के लिए प्रयोग होता है। किस लिए, मैं के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है कि अहम, अवाम, वयम, माम, अवाम, अस्मान, मया, अवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, अवाभ्याम, अस्मभ्यम, मत, अवाभ्याम, अस्मत्, मम, अभ्यो, अस्माकम, मयि, अभ्यो, अस्मासु। ठीक है, देखिए हम लोग ये अस्मत् पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे युष्मत्। युष्मत् शब्द रूप किसके लिए प्रयोग होता है, तो तुम के लिए। ठीक है, तुम के लिए क्या प्रयोग होता है, युष्मत्, और मैं के लिए क्या प्रयोग होता है, अहम होता है। ठीक है, यानी कि युष्मत् यानी अस्मत्। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रथमा विभक्ति का एक वचन में क्या होता है, तो त्वम होता है। क्या होता है, त्वम, त्वम, युवाम, युवम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव्या, युवाभ्याम, युष्माभि, तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम, तवत्, युवाभ्याम, युष्मत्, तव, युव्यो, युष्माकम, तवै, युव्यो, युष्मासु। ठीक है, तो सर्वनाम शब्दों में, शब्द रूपों में संबोधन विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए तद, तद मतलब होता है वह, पुल्लिंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तन यानी तेन, ताभ्याम, तय, तस्मे, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्, तय, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु, तेषु। उसके बाद तद, वह स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग के लिए देखिए क्या पढ़ेंगे, सा, ते, ता, ताम, ते, ता है, तया, ताभ्याम, ताभि, तस्ये, ताभ्याम, ताभ्य, तस्या, ताभ्याम,
ताभ्य, तस्या, तयो, तसाम, तस्याम, तयो, तासु। ठीक है, तासु। उसके बाद है तद नपुंसक लिख के लिए। तो यहाँ से देखिए तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, तेन, ताभ्याम, तय, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्य, तस्य, तयो, तेषाम, तस्मिन्, तयो, तेषु। ठीक है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप में एक समान है तथा पुल्लिंग शब्द रूप स, तौ, ते से अलग हैं, परंतु शेष सभी विभक्तियों यानी तृतीया से पंचमी तक तद नपुंसक लिंग के रूप तद पुल्लिंग के समान चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हम लोग करेंगे राम शब्द रूप। तो राम शब्द रूप में देखिए क्या है, रामो, रामो, रामा, रामम, रामो, रामान, रामेन, रामाभ्याम, रामे, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्य, रमात्, रामाभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रामानाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामो, हे रामा। ठीक है, अब पढ़ेंगे देव शब्द रूप। देव, देवो, देवा, देवम, देवो, देवान, देवेन, देवाभ्याम, देवे, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्य, देवस्य, देवयो, देवानाम, देवे, देव्यो, देवेषु, हे देव, हे देवे, हे देवा। अब हम लोग पढ़ेंगे मुनि शब्द रूप। तो मुनि, मुनि, मुनिय, मुनिम, मुनि, मुनीन, मुनीना, मुनिभ्याम, मुनिभि, मुनिये, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुने, मुनिभ्याम, मुनिभ्य, मुने, मुनियो, मुनीनाम, मुने, मुनियो, मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनिय। ठीक है, अब देखिए पति शब्द रूप। तो पति, पति, पत्य, पति, पति, पतिन, पत्या, पतिभ्याम, पतिभि, पत्ये, पतिभ्याम, पतिभ्य, पति, पतिभ्याम, पतिभ्य, पति, पत्यो, पतिनाम, पत्यो, पत्यो, पतिषु, हे पति, हे पति, हे पत्य। ठीक है, अब इधर देखिए हरि शब्द रूप करेंगे हम लोग अब। ठीक है, तो हरि, हरि, हरिय, हरिम, 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 हरिना, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरियो, हरिनाम, हरे, हरियो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरिय। अब पढ़ेंगे हम लोग साधु शब्द रूप। साधु, साधो, साधव, साधुम, साधु, साधून, साधुना, साधुभ्याम, साधुभि, साध्वे, साधुभ्याम, साधुभ्य, साधो, साधुभ्याम, साधुभ्य, साधो, साधुवो, साधुनाम, साधो, साधुवो, साधुषु, हे साधो, हे साधु, हे साधुव। अब हम लोग पढ़ेंगे भानु शब्द रूप। तो भानु, भानु, भानुव, भानुम, भानु, भानुन, भानुना, भानुभ्याम, भानुभि, भानुवे, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुभ्याम, भानुभ्य, भानो, भानुवो, भानुनाम, भानो, भानुवो, भानुषु, हे भानो, हे भानु, हे भानव। अब हम लोग पढ़ेंगे पितृ शब्द रूप। ठीक है, पितृ में देखिए पिता, पितरो, पितर, पितरम, पितरो, पितॄन, पित्रा, पितराभ्याम, पितृभि, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पिताभ्याम, पितृभ्य, पितु, पित्रो, पितॄनाम, पितृ, पित्रो, पितृषु, हे पिता, हे पित्रो, हे पित्र। इसी प्रकार मातृ शब्द रूप चलेंगे। माता लिखा जाएगा, पिता का जगह क्या लिखा जाएगा, माता। ठीक है।